हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल एंड मेंस करंट अफेयर सेशन, जिसमें आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक रहेगा इंडिया एंड बेलारूस रिलेशंस। दोनों ही देश जो है अपने अपने रीजन्स में बहुत इंपॉर्टेंट लीडिंग नेशंस हैं एंड द रीजन बिहाइंड टू डिस्कस द रिलेशन बिटवीन बोथ नेशन इज नाउ रिसेंटली ही 11th इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस का सेशन अभी हुआ है, जिसमें डिफरेंट सेक्टर्स में दोनों देशों के बीच अभी तक जो डेवलपमेंट ग्रोथ हुआ है उसे देखा गया है, उसे डिस्कस किया गया और रिव्यू किया गया। तो जानेंगे बट एग्जैक्टली इसी कंटेक्स्ट में समझेंगे कि क्या क्या डेवलपमेंट अभी तक जो है दोनों देशों के बीच हुई है। तो चलें शुरू करेंगे आज का सेशन। बट सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारा वीकली शेड्यूल है, एक बार गो थ्रू करें। सो डेली 10 एमसीक्यूज रिवीजन हमारा सेशन रहता है, जिसमें आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स से रिलेटेड एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ मेंस करंट अफेयर सेशन रहेगा 2:15 बजे। स्टूडेंट्स देखिए, मेंस में कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, स्पेशली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को, इसका आइडिया जो है आपको इन्हीं सेशंस में मिलेगा। अदर देन दिस 6:15 बजे हमारा डेली करंट अफेयर सेशन रहता है। यू कैन आल्सो गो थ्रू विद दिस। इसके अलावा हमारे एचपी पटवारी एग्जाम, एचपी सब इंस्पेक्टर एग्जाम से रिलेटेड भी सेशंस हैं। यू कैन आल्सो अटेंड दीज सेशंस। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बहुत से शॉर्ट्स which are created by our teachers in which different subject strategies, different subject information और motivational videos जो हैं वो आपको देखने को मिलते हैं, तो इन्हें भी आप फॉलो कर सकते हैं। So these are some of the few initiatives on the YouTube which you could follow. Now let us start today's topic, and the reason behind to this topic is that 11th session of the India-Belarus Intergovernmental Commission जो है उसका सेशन अभी हुआ है, जिसमें ट्रेड, इकोनॉमिक, साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल एंड कल्चरल कॉपरेशन दोनों देशों के बीच में 2020 की अगर हम बात करें तो इसका 10th सेशन हुआ था। तो देखा गया है कि इन 2 सालों में भी इन सभी सेक्टर्स में क्या डेवलपमेंट दोनों ही देशों के बीच हुआ है। तो ये रीजन है जिसकी वजह से हम इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन बिफोर दिस लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली वेयर एग्जैक्टली ज्योग्राफिकली बेलारूस लोकेटेड। सो बेलारूस की हम बात करें तो बहुत ही एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है यूरेशियन रीजन में। बेलारूस इज अ यूरेशियन नेशन एंड इट्स आल्सो एक्ट एज अ बफर स्टेट बिटवीन रशिया एंड यूरेशियन अदर यूरोपियन नेशंस। ऑन द अगर हम इसके बात करें भाई नॉर्दर्न साइड तो स्कैंडिनेवियन नेशंस आते हैं, तो बहुत ही कह सकते हैं स्ट्रेटेजिक लोकेशन है बेलारूस की। नाउ टॉक अबाउट द रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड बेलारूस। देखिए, दोनों ही देशों का अपना अपना नेशनल इंटरेस्ट है एक दूसरे के प्रति। अगर भारत चाहता है कि भाई उनकी जो फॉरेन पॉलिसी में लुक यूरेशियन पॉलिसी है उसको बूस्ट देना है, तो एक इंपॉर्टेंट बेलारूस यहां पे नेशन निकल कर आता है। हम मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स की तो बात करते हैं जहां पे एंगेजमेंट है बेलारूस के साथ इंडिया की, बट व्हाट अबाउट द बायलैटरल रिलेशंस? सो इन इनिशिएटिव्स के माध्यम से वी आर कनेक्टिंग विद बेलारूस। चलिए नेक्स्ट अब हम बात करेंगे भाई की हाइलाइट्स क्या रही इस पूरे सेशन की, जो अभी इंडिया बेलारूस का इंटर गवर्नमेंटल सेशन हुआ है। सो सबसे पहले इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो यही था, जो 10th सेशन हुआ था 2020 में, उसकी रिपोर्ट को रिव्यू करना, उसकी डेवलपमेंट को, जो डिफरेंट सेक्टर्स में डेवलपमेंट हुआ है दोनों देशों के बीच, उसको रिव्यू करना। तो बेसिकली ये देख पाया गया कि प्रोग्रेस हुआ है तकरीबन सभी ही सेक्टर्स में, चाहे फार्मास्यूटिकल सेक्टर की हम बात करें, फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हैवी इंडस्ट्रीज की बात करें, कल्चर, टूरिज्म एंड एजुकेशन। इन दिस ऑल सेक्टर द बायलैटरल रिलेशन बिटवीन बोथ नेशंस हैव ग्रोन रैपिडली। ऑलराइट, सो इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स डिस्कस करेंगे उसमें एंगेजमेंट ऑफ बिजनेस कम्युनिटीज ऑफ बोथ नेशंस। दोनों ही देशों की जो बिजनेस कम्युनिटीज है उनका एंगेजमेंट बढ़ाया जाए ताकि ट्रेड एंड कॉमर्स जो है वो बढ़े। इसके अलावा जो है दोनों देशों ने एग्री करा कि जो स्टेट्स हैं, इंटर स्टेट्स हैं, उनमें भी कॉपरेट करेंगे। बेलारूस ने ये इंश्योर करा है इंडिया को कि भाई आपके डिफरेंट स्टेट्स में हम जो है हर सेक्टर में कॉपरेट करने का आपके साथ प्रॉमिस कर रहे हैं। साथ ही साथ इंडिया ने भी इंश्योर करा कि भाई बेलारूस के डिफरेंट रीजन्स में हम हर एरिया में जो है कॉपरेट करेंगे, हर सेक्टर को प्रमोट करने में हम सहायता करेंगे। ऑलराइट, so these are some of the major highlights which were discussed in this session. Now talk about थोड़ा सा दोनों देशों का जो एक रिलेशन रहा है, किन किन सेक्टर्स में रिलेशंस है, उन पर सब बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं भाई डिप्लोमेटिक रिलेशंस की, ठीक है जी। सो डिप्लोमेटिक रिलेशंस की जब हम बात करेंगे, सो फर्स्ट वी नीड टू नो दैट बोथ नेशंस हैव वेरी वार्म एंड कोर्डियल रिलेशन एंड द डिप्लोमेटिक रिलेशंस इनिशिएटेड इन 1991, ठीक है जी।
जब आपका डिमार्केशन हुआ यूएसएसआर का, बेलारूस आपका सेपरेट होता है यूएसएसआर से, एंड इंडिया वाज वन ऑफ द फर्स्ट नेशन जिसने रिकॉग्नाइज करा था बेलारूस को एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट। ऑलराइट, तो तब से हम कह सकते हैं दैट वी हैव अ वेरी कॉर्डियल वार्म रिलेशंस विद बेलारूस। चलिए जी, नेक्स्ट हम बात करेंगे सपोर्ट एट मल्टीलेटरल फोरा। तो डिफरेंट मल्टीलेटरल जो फोराज हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, वहां पर दोनों देशों के बीच एंगेजमेंट देखने को मिलती है। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई यहां पर जो बेलारूस है, बेलारूस जो है इंडिया की यूएनएससी एंड एनएसजी की जो मेंबरशिप्स है इनको सपोर्ट करता है। इसके अलावा जो इंडिया की नॉन परमानेंट सीट रही थी 2020 में, ठीक है जी, यूएनएससी में, इसको भी सपोर्ट किसने करा था? बेलारूस ने करा था। सो वी कैन से दैट विद एवरी साइड, एवरी पर्सपेक्टिव, Belarus is supporting India in international platform. Other than this, if we are talking about India's stance over Belarus, तो यहां पर जो है इंडिया भी नाम जैसे प्लेटफॉर्म में बेलारूस की मेंबरशिप को सपोर्ट किया, ठीक है जी। इसके अलावा जो है यूनाइटेड नेशन में भी जो है बेलारूस को सपोर्ट करता है भारत, ठीक है जी। या अगर हम बात करें यहां पे कि भाई जो इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, ठीक है ना, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की बात करें तो इन ऐसे बहुत से और प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे भारत जो है बेलारूस को सपोर्ट कर रहा है, बिकॉज बेलारूस जो है अभी डेवलप हो रहा है, डिफरेंट सेक्टर्स में डेवलप हो रहा है, तो इंडिया इज सपोर्टिंग एवरी साइड ऑफ बेलारूस, ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करेंगे भाई कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप की। तो बोथ नेशंस आर कॉम्प्रिहेंसिवली इंगेज विद ईच अदर, ठीक है जी। फॉरेन ऑफिस कंसोलिडेशन की बात करें, इंटर गवर्नमेंटल कमीशंस की हमने बात करी, चाहे हम ज्वाइंट कमीशन ऑफ मिलिट्री साइंटिफिक टेक्नोलॉजी, ठीक है जी, टूरिज्म की बात करें, सभी एरियाज में जो है कॉम्प्रिहेंसिवली बोथ नेशंस आर इंगेज विद ईच अदर। या जैसे हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें, भाई कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं जैसे एग्रीकल्चर है, डबल टैक्सेशन है, ठीक है जी, या एजुकेशन है, ठीक है जी, या साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। इन सभी एरियाज में बोथ नेशंस आर वर्किंग विद जॉइंट हैंड्स, लगातार कोशिश कर रहे हैं कि भाई कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। टूरिज्म भी एक इंपॉर्टेंट सेक्टर है जिनमें कॉपरेशन दोनों देशों की तरफ से किया जा रहा है, कॉम्प्रिहेंसिवली पार्टनरशिप को प्रमोट किया जा रहा है। अगर हम ट्रेड एंड कॉमर्स की बात करें, ठीक है ना, तो पिछले कुछ सालों में अभी भी बहुत ज्यादा ट्रेड तो है नहीं, लेकिन यस बायलैटरल ट्रेड बढ़ा है। तो करंटली अगर हम 2019 के कंटेक्स्ट में बात करें अराउंड 2019, सो 569.6 बिलियन का बायलैटरल ट्रेड दोनों देशों के बीच में है, ठीक है जी। इसके अलावा भारत ने जो है एलओसी ग्रांट करा है 100 मिलियन का जो है एलओसी ग्रांट करा है आपके बेलारूस को, स्पेशली फॉर टू मेंटेन द बेलारूस मार्केट इकोनॉमिक स्टेटस। सो हम कह सकते हैं कि एक इंपॉर्टेंट एंगेजमेंट जो है ट्रेड एंड कॉमर्स की फील्ड में भी है। इसके अलावा बेलारूस जो है इंडिया के मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को भी सपोर्ट कर रहा है। So there are different sectors we can say that both nations are working with joint hands. Other than this, Indian diaspora, देखिए इंडियन डायस्पोरा का रोल जो है वो हर भारत में ग्लोबली हम देखें तो हर कोई ऐसा देश नहीं होगा जहां पे इंडियन डायस्पोरा का रोल इंपॉर्टेंट नहीं बनता, स्पेशली टू एस्टैब्लिश फर्मली और फॉरेन पॉलिसी। जैसे अभी यूके का एग्जांपल हम ले सकते हैं कि भाई ऋषि सुनाक जो है फर्स्ट इंडियन ओरिजिन के वहां के जो है प्रधानमंत्री बने, तो इंडियंस के लिए बहुत एक प्राउड वाली बात है। एंड वी कैन एक्सपेक्ट दैट कि इसका इंपैक्ट जो है, पॉजिटिव इंपैक्ट जो है इंडिया के रिलेशंस के साथ पड़ेगा यूके के, ठीक है जी, कहीं ना कहीं क्लोजनेस पड़ेगी। तो ऐसा ही जो रिजाइड इंडियन डायस्पोरा कर रहा है आपके बेलारूस में, ठीक है जी, या बहुत से स्टूडेंट जो हैं बेलारूस में मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए गए हैं, वो भी जो है कहीं ना कहीं मेजर रोल प्ले कर रहे हैं टू मेक इट्स कनेक्शन विद बेलारूस, इंडियाज कनेक्शन विद बेलारूस। इसके अलावा डिफरेंट जो हमारी सॉफ्ट पावर है ना, लाइक योगा, जैसे हम योगा की बात कर सकते हैं, आयुर्वेदा की बात कर सकते हैं, बॉलीवुड का एग्जाम्पल है इंडियन म्यूजिक एंड डांस। तो बेलारूस में ये सभी चीजें बहुत तेजी से पॉपुलर हो रही हैं। लगातार जो है वहां के लोग जो हैं बॉलीवुड के साथ कनेक्टेड है, इंडियन कल्चर जो है उसकी तरफ अट्रैक्टेड हैं। तो समवे वी कैन सी दैट हमारा जो आपका सॉफ्ट पावर है दैट आल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल टू स्ट्रेंथन द रिलेशन बिटवीन बोथ द नेशंस। All right, so these are some of the important areas where both nations are engaged with each other. Now we can talk about way forward क्या हो सकता है. Of course,
कि रिलेशन पॉजिटिवली आगे बढ़ रहे हैं दोनों देशों के बीच में, है ना। लेकिन अभी भी बोथ नेशंस नीड टू गो लॉन्ग वे ऑफ, अभी बहुत दूर जाना है। अभी हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम बहुत अच्छी पोजीशन में हैं बेलारूस के साथ अपने हर प्रकार के रिलेशंस को कंटेक्स्ट में। तो अब जरा समझते हैं कि भाई क्या एक पॉजिटिव एक एस्पेक्ट निकल सकता है और क्या बेटर हो सकता है। देखिए, सबसे पहला नेशनल इंटरेस्ट मैटर्स अ लॉट, तो बेलारूस के नेशनल इंटरेस्ट को भी समझना जरूरी है, बिकॉज थ्रू इंडिया बेलारूस चाहता है कि पूरा जो सब रीजन है एशिया का उसमें अपनी कनेक्टिविटी को और बढ़ावा दे सके, क्योंकि साउथ एशिया का एक लीडिंग देश इंडिया ही है, एक ह्यूज मार्केट यहां पर है। तो बेलारूस का जो नेशनल इंटरेस्ट है इस पर्सपेक्टिव से हमें देखने को मिलता है, ठीक है ना। इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी या एक अदर एरिया ऑफ कॉपरेशन हो सकता है, या कुछ जो आपके हिडन रिजर्व्स हैं बेलारूस में, वहां पे इंडिया का इन्वेस्टमेंट हम देख सकते हैं आने वाले समय में, ताकि दोनों देशों के बीच में जो है रिलेशन स्ट्रेंथन हो। बॉलीवुड जो है कनेक्टिविटी बनाता है दोनों देशों के बीच में, जो कल्चर कनेक्टिविटी है उसको प्रमोट करता है, या जो बिजनेस कम्युनिटी है इंडिया की, ठीक है ना, अगर वो रिलेशंस वहां पे बनाती है, बेलारूस के बिजनेसमैन कम्युनिटी के साथ रिलेशंस बनते हैं, तो हमारे ट्रेड एंड कॉमर्स को और ज्यादा जो है प्रोमोट मिलेगा, ना सिर्फ इंडिया के बल्कि बेलारूस के भी ट्रेड एंड कॉमर्स को एक कह सकते हैं पुश मिलेगा, जो कि उनकी इकोनॉमी के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है, ठीक है जी। सो दीज आर सम ऑफ द एरियाज जहां पे कॉपरेट किया जा सकता है। इसके अलावा टूरिज्म एंड मेडिकल सर्विसेज आर सम अदर इंपॉर्टेंट एरियाज वे बोथ नेशन नीड टू शो देयर मोर एंगेजमेंट्स। ऑलराइट, सो दीज आर सम ऑफ द वे फॉरवर्ड्स वी कैन से दैट। आई होप स्टूडेंट आप अच्छे से इस टॉपिक को समझ पाए होंगे। इंपॉर्टेंट है, हालांकि कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा आपका सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन जब फॉरेन पॉलिसी के संदर्भ में हम पढ़ते हैं तो हमें क्लैरिटी ज्यादा मिलेगी कि भाई कौन कौन से देश हैं जिनके साथ हम बायलैटरली भी इंगेज हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।